क्या हो अगर मैं कहूँ कि पढ़ाई में लगाया गया हमारा 80% समय असल में बर्बाद हो रहा है। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पर आज हम इसी बात की थोड़ी तह तक जाएंगे। और जाना भी चाहिए। हम सब ने वो किया है। परीक्षा से ठीक पहले रात रात भर जागना। हाँ। और एक आम धारणा है कि जितने ज्यादा घंटे उतना अच्छा नतीजा। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। आज हम पढ़ाई से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ेंगे। तो चलिए सबसे आम आदत से शुरू करते हैं। मैंने भी ये बहुत किया है। किताब के पन्नों को हाइलाइटर से रंग देना और एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहना। हाँ, और ऐसा करते हुए लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, एक संतुष्टि मिलती है कि कुछ तो किया। उसे सीखने का भ्रम कहते हैं। जब हम एक ही चीज बार बार देखते हैं तो हमारा दिमाग उससे बस परिचित हो जाता है। हमें लगता है कि हम सीख गए। पर असल में सीखा नहीं होता। नहीं, बस पहचाना होता है। शोध तो यही बताते हैं कि इस तरीके से जानकारी दिमाग में टिकती ही नहीं। मतलब मुश्किल से 10%। और दूसरी बड़ी गलती, क्रैमिंग। परीक्षा से ठीक एक रात पहले सब कुछ रटने की कोशिश। हाँ, ये शॉर्टकट कभी कभी शायद पास करवा दे, लेकिन लंबे समय में ये सबसे बेकार तरीका है। ऐसा क्यों? हमारा दिमाग इस तरह ठूसी गई जानकारी को जंक मेल की तरह देखता है। उसे पता होता है कि ये जरूरी नहीं है, तो वो कुछ ही दिनों में इसे भुला देता है। अच्छा। असली महारत रटने से नहीं, बल्कि गहराई से समझने से आती है। तो अगर ये पुराने तरीके काम के नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? इसका कोई तो जवाब होगा। जवाब है, और बहुत दिलचस्प है। सारा रहस्य एक सिद्धांत में छिपा है, जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल, ये क्या है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ जानकारी को अंदर डालना, मतलब पढ़ते जाना, उससे बात नहीं बनेगी। असली दिमागी कसरत तब होती है जब हम जोर डालकर उस जानकारी को दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हमें सिखाया जाता था। हमेशा पढ़ने पर, मतलब जानकारी अंदर लेने पर ही जोर दिया जाता था। सही कहा। इसे असल जिंदगी में करने के दो बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। बताइए। पहला है फाइनमेंट टेक्निक। किसी भी मुश्किल विषय को इतने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करें जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को बता रहे हों। अच्छा, मतलब बड़े बड़े शब्दों के पीछे छिप नहीं सकते। बिल्कुल। आपको विषय की आत्मा को पकड़ना पड़ता है, और आप जहां भी अटकेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी समझ में कहां कमी है। और दूसरा तरीका? वो है लगातार खुद को टेस्ट करना। और ये स्कूल के डरावने टेस्ट जैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? बस पुराने प्रश्न पत्रों या फ्लैश कार्ड से खुद का एक छोटा सा क्विज लेना। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि जो छात्र खुद को टेस्ट करते हैं वे सिर्फ नोट्स पढ़ने वालों की तुलना में 50% ज्यादा स्कोर करते हैं। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि हर टेस्ट आपके दिमाग को जानकारी बाहर निकालने पर मजबूर करता है। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, पर मेरी एक और समस्या है। मैं कुछ सीख तो लेती हूँ, पर हफ्ते भर बाद सब गायब। इस लीक को कैसे बंद किया जाए? आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। हमारा दिमाग डिजाइन ही ऐसा है कि वो गैर जरूरी जानकारी को भूलता जाता है। मतलब 1 घंटे में ही काफी कुछ भूल जाते हैं हम। हाँ, लगभग 50% तक। लेकिन इसे रोकने का एक बहुत कारगर तरीका है स्पेस्ड रिपीटिशन, यानी अंतराल पर दोहराना। बिल्कुल। एक साथ सब कुछ दोहराने की बजाय उसे समय के साथ बांट देना। इसका कोई आसान नियम है? बहुत आसान है। पहले दिन कोई विषय सीखे, तीसरे दिन बस 10 मिनट का एक त्वरित रिव्यू करे, और फिर 7वें दिन बिना नोट्स देखे खुद को टेस्ट करे। इससे दिमाग को यह संकेत मिलता है कि जानकारी जरूरी है। एकदम सही, और वो उसे लंबे समय तक याद रखता है। और इन सब तकनीकों को अपनी आदत में कैसे ढालें, क्योंकि ये सब सुनने में तो काफी दिमागी मेहनत वाला काम लग रहा है। उसके लिए पोमोडोरो टेक्निक सबसे अच्छी है। अच्छा, वो 25 मिनट फोकस और 5 मिनट ब्रेक वाली तकनीक। जी, ये बर्नआउट से बचाती है और पढ़ाई को एक बड़ी चुनौती के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, तो शुरुआत करना आसान हो जाता है। तो आज की बातचीत का सार ये है कि घंटों तक किताब लेकर बैठे रहना सफलता की गारंटी नहीं है। नहीं है। असली रहस्य है स्मार्ट तरीके से एक्टिव होकर और लगातार पढ़ाई करने में। कम समय में बेहतर नतीजे इसी से मिलते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर सीखना एक कला है और ये तकनीकें उसके औजार हैं, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ाई के अलावा और किन चीजों को बेहतर ढंग से सीखने के लिए इन औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।